नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम लोग जो है दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको हम लोग समझ पाएँगे कौन-सा दशमलव प्रसार ये है। साथियों यहाँ पे देखिए मैंने इसकी परिभाषा लिख रखी हुई है कि किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखने की प्रक्रिया होती है। क्या? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता है कि किसी संख्या को दशमलव के रूप में कैसे लिखें, उसको लिखने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग दशमलव प्रसार कहते हैं। और मुख्य रूप से मैं अगर इसको अपने हिसाब से समझाऊँ आपको, तो दशमलव का जो प्रसार है वो 2 प्रकार के हो सकता है। दशमलव प्रसार अगर इसको मुख्य रूप से दिखाएँ तो 2 प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। पहला तो है शांत, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा इसका हो जाता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। तो अब आप समझिए, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। समझते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है इसको समझते हैं पहले, बाकी इसको बाद में देखेंगे। तो साथियों यहाँ पे क्या है, इसका नाम ही है शांत। मतलब जब कोई चीज़ शांत हो जाए आगे चल कर के तो होता है शांत दशमलव प्रसार। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वे दशमलव संख्याएँ जिनके दशमलव के बाद के अंक या दशमलव अंक एक निश्चित अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं। वे दशमलव संख्याएँ जिनके दशमलव अंक कुछ निश्चित अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं, वो होते हैं शांत दशमलव प्रसार। समझते हैं कैसे? उदाहरण के साथ यहाँ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक भिन्न कह लीजिए चाहे परिमेय संख्या कह लीजिए। हमारे पास 1/2 है। अब हम आप इसको दसवां में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का इसमें भाग करेंगे, 1 यहाँ लगाएँगे दशमलव, ये बन जाएगा 10 और 2 पंचे 10। अब आप देखिए, कह रहा है कि वे दशमलव संख्याएँ जिनके दशमलव के बाद के अंक कुछ निश्चित अंकों के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो यहाँ 1 ही अंक के बाद समाप्त हो गया। तो ये हो गया शांत दशमलव। और कोई उदाहरण लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया 4 ले लिया, नीचे आपने भाग कर दिया 5 का या 2 का ही कर लीजिए। तो आप जब 5 का भाग करने वाले होंगे इसमें तो दशमलव लगाएँगे, हो जाएगा 40, तो 5 अट्ठे 40। तो देखिए ये भी 1 अंक के बाद समाप्त हो गया। तो शांत दशमलव मतलब ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद के अंकों की जो संख्या होती है, वह निश्चित अंकों के बाद समाप्त हो जाती है। ये तो होता है शांत दशमलव प्रसार। अगर अब बात करें अशांत दशमलव प्रसार की, इसकी बात करें, तो इसमें ये होता है कि इसमें जो दशमलव के अंकों के बाद की जो संख्या होती है, वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि बराबर चलती रहती है, चाहे जिस स्तर में चले, निरंतर लगातार चलती रहे या एक के बाद दूसरा रिपीट होता रहे, लेकिन ये प्रॉपर चलती रहती है। इसको समझते हैं। वे दशमलव संख्याएँ जिनके दशमलव अंक समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि चलते रहते हैं आगे, उन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। जैसे अगर मैं इसको समझूँ उदाहरण के माध्यम से, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे बटे में 3 लगा दूँ। अब आप इसको काट के देखिए, यहाँ दशमलव लगाया, ये बना 10, 3 बार ले गए, 3 त्रिक 9, फिर एक बचा, फिर 10 हुआ, फिर 3 त्रिक 9, फिर ये 3 त्रिक 9, ऐसे चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार के प्रसार को, चाहे एक ही अंक रिपीट हो, चाहे कई सारे अंकों के समूह रिपीट होते रहें, उसकी बात नहीं ये कर रहा है, बस ये समाप्त नहीं होता इतना कह रहा है। तो वे दशमलव संख्याएँ जिनके दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। इसको आप दिखा भी सकते हैं बार लगा के, ऐसे चलता रहेगा। तो ये रहा आपका शांत और अशांत, जिनको हम जो है, अच्छा एक एक बात और इसमें है, अगर आप चाहो समझने के लिए, तो ये जो नीचे वाला होता है हर जो है, ये हमेशा जो है 2 या 5 या दोनों का, 2 या 5 या दोनों का क्या होता है, गुणनखंड आप करेंगे इसका तो यही दोनों निकलेंगे।
तो समझ जाइएगा कि जो है ये वाला शांत दशमलव प्रसार है। मतलब उन परिमेय संख्याओं के या भिन्नों के जो हर होते हैं, उनका जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अगर उनके अंक 2 और 5 की घात पर है, तो समझ जाइएगा कि जो है वो शांत दशमलव होगा। इधर क्या स्थिति है कि ये 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो, जैसे 3 हो, 7 हो, 11 हो, ये सब होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि जो है ये वाला दशमलव प्रसार अशांत होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।